Good morning students, welcome to your English class. Today we will start our chapter 2nd poem geography lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप 10,000 फीट अबव से अपनी सिटी को देखोगे तो वो कैसी दिखेगी? Neatly planned and perfectly in proportion like a geometry design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो काफ़ी प्लान्ड दिखाई देगी, छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे एंड आपको छोटे से ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दिखाई देंगे, स्ट्रेट लाइंस, क्यूब्स, सर्कल ऐसे दिखाई देंगे आपको। बट आप जब इसके बीच में होते हैं, जो सिटी के अंदर होते हो ज़मीन पे, तब आपको ऐसा फील नहीं होता। तब आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है, ये सड़क तो टेढ़ी जा रही है, ये पतली है, ये मोटी है, यहाँ जगह नहीं है। तो there is a different view from the above. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पे पोएट भी एक ऐसे ही सिटी का व्यू बताने की कोशिश कर रहा है और उसके दिमाग में क्या आता है ये सब। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. So, पोएट कहता है जब वो जेट में बैठ के हवा में ऊपर जाता है, पर्टिकुलर हाइट पे जाता है, तो उसे सिटी दिखाई देती है, अपनी सिटी दिखाई देती है और उसे समझ आता है कि ये जो सिटी है ऐसी बनी हुई है, ये क्यों बनी हुई है। ठीक है, मतलब आप कभी कभी सोचते होंगे ना कि ये बिल्डिंग ये सारी एक साथ क्यों इकट्ठा हुई पड़ी है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्यों हैं, वहाँ छोटी छोटी बिल्डिंगें क्यों हैं, वहाँ कोई क्यों नहीं रहता, यहाँ पे सारे लोग क्यों रहते हैं। बट जब हम ऊपर से देखते हैं तब हमें ये समझ आता है। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू माइल। जो अगर आप जेट से देखोगे तो आपको जो 1 माइल भी है वो 6 इंचेस जितना दिखाई देगा, मतलब छोटा दिखाई देगा। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, मतलब इनएविटेबल मतलब जो होना ही है, जिसे टाल नहीं सकते। तो इस जब हम प्लेन से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये चीज़ बनी है तो बनी क्यों है, मतलब ये तो होना ही था। ठीक है, कि यहाँ पे वो चीज़ है इसलिए ये तो होना ही था। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफजार्ड, जब हम ग्राउंड पे खड़े होके जो हैफजार्ड मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि प्रॉपरली प्लानिंग से नहीं किया हुआ, अनप्लान्ड सा, डर्टी सा, तो जो हम ग्राउंड से देखते हैं कि ये प्रॉपरली प्लान नहीं है, अनप्लान्ड है और कोई स्टाइल ही नहीं है इसका। बट जब हम जेट से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वो क्यों नहीं है, हमें रीजंस पता लगते हैं उसके। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys are populated. The logic of geography and land and water attract man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. So, हमारा पॉइंट कहता है कि जब प्लेन 10,000 फीट पे पहुंच जाता है तब हमें पता लगता है कि जो हमारी कंट्री है वो ऐसी क्यों दिखती है। हैड सिटीज़ वेयर द रिवर रैन, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जो सिटीज़ है, जो सिटीज़ मतलब जो लोग जहाँ रहते हैं वो रिवर के पास क्यों रहते हैं और वैलीज़ के पास क्यों रहते हैं, वो रिवर के पास क्यों रहते हैं। और जो वैली के पास वाला, वैली मतलब होता है घाटी, घाटी मतलब जहाँ थोड़ा ज़मीन नीचे होती है, पानी बहता है, ग्रीनरी होती है, दैट इज़ घाटी। और उस वैली में इतनी पॉपुलेशन क्यों होती है, वैली के आसपास इतनी पॉपुलेशन क्यों होती है लोगों की। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, इसके पीछे जियोग्राफी का लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, जो लैंड और वाटर है वो इंसानों को अट्रैक्ट करती है। सपोज करो आप को एक घर बनाना है तो आप ऐसी जगह देखोगे जहाँ पे पानी हो। आप देखोगे ना मेरे रिसोर्सेज, जो मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। लाइक अगर आपको ऑप्शन दे कि आपका घर है वो बहुत दूर, ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ बनाएं या ऐसी जगह जहाँ पे सब मिल जाता है वहाँ पे, तो आप यही चूज़ करोगे कि जहाँ मुझे सब मिल जाए। सो जो मैन है, अर्ली मैन या जो भी हर इंसान, मतलब पहले से ही कह रहे हैं,
वो पानी से अट्रैक्ट होता था कि पानी तो कंपलसरी है जीने के लिए। तो उन जो लोगों के घर थे, जो सिटीज़ थी, वो पानी के आसपास ही बनी रहती थी। और लैंड का मतलब है फर्टाइल लैंड, वो लैंड जहाँ पे हम कुछ ग्रो कर सके। अब रेगिस्तान मोस्टली सूना ही होता है, आपने देखा होगा कि लोग नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होता, वहाँ पे आप कुछ उगा नहीं सकते, ना वहाँ पानी होता है। सो लोग कहाँ होते हैं? जहाँ पे फर्टिलिटी होती है, जहाँ वाटर होता है। Was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. जब जेट वापस 10,000 फीट पे पहुंच जाता है तब हमें पता लगता है कि ये डीलाइनेटेड क्यों है। डीलाइनेटेड मतलब शो करना, डीलाइनेटेड मतलब होता है शो करना, आपकी ग्लोसरी में है। हमें पता लगता है कि ऐसा क्यों होता है, सिटीज़ ऐसी जगह क्यों होती है। When the jet rose 6 miles high, it was clear that Earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the man on the earth found cause to hate each other, to build walls across the city, and to kill. From that height, it was not clear why. So, जब हम 6 miles ऊपर पहुंच जाते हैं, काफ़ी ऊपर, वो 10,000 फीट से भी ज़्यादा होता है, 6 माइल्स ऊपर पहुंच जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि जो अर्थ है वो राउंड है। वो अर्थ है जो राउंड है, गोल है, और अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर है, सी है। मतलब अर्थ का जो ज़्यादातर एरिया है वो सी है, लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि द मैन ऑन अर्थ फाउंड कोज टू हेट इच अदर। लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ दीवारें क्यों बनाते हैं, और उन्हें बचाने के लिए आपस में लड़ते क्यों हैं। लाइक वी क्रिएट कंट्रीज एंड स्टेट्स एंड डिफरेंट प्लेसेस, हम अलग अलग बॉर्डर बनाते हैं, इवन हम अपने खुद का भी बॉर्डर बना लेते हैं घरों का। और अगर कोई उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हम एक दूसरे को हेट करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। बट जब आप एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाते हैं, फ्रॉम द हाइट इट वाज नॉट क्लियर व्हाई, बट आप इतनी हाइट पे पहुंच जाते हैं जब आपको बॉर्डर्स वगैरह कुछ नहीं दिखाई देते, आपको सिर्फ अर्थ दिखाई देता है। आपको दिखाई देता है अर्थ है, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सबके लिए प्लेंटी में है, बट स्टिल वी मेक रूल्स, वी मेक वॉल्स एंड ट्राई टू किल ईच अदर। सो इतनी हाइट पे पहुंचने के बाद भी पोएट को ये रीज़न समझ नहीं आता कि हम आपस में लड़ते क्यों हैं, बट उसे ये समझ आ जाता है कि हम ऐसी सिटीज़ क्यों बनाते हैं। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, एंड द चैप्टर वाज क्वाइट इजी कि पोएट धीरे धीरे हाइट बढ़ती रहती है उसकी, और वो सोचता है, उसे ये रीज़न समझ आ जाता है कि सिटी ऐसे बिल्ड क्यों होती है, लोग वहाँ क्यों रहते हैं, बट उसे ये नहीं समझ आता कि इस वजह से आपस में लड़ने की ज़रूरत क्या है। So the writer of this poem is Zulfikar Ghosh. Write down the glossary and question answer and submit to your subject teacher. That's all for today. Thank you and have a nice day.